रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपनी दूसरी वीडियो में वेलकम करता हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इंटरव्यू की टिप्स बताऊँगा कि और कुछ क्वेश्चंस बताऊँगा कि वो लाजमी पूछते हैं और कैसे क्वेश्चंस होते हैं वो जो आपसे पूछे जाते हैं पाक आर्मी गेट्स में या पाक नेवी के या पाक एयरफोर्स के टेस्ट में। क्योंकि इनिशियल जो टेस्ट होते हैं उसमें पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिर फिजिकल, फिर मेडिकल और उसके बाद फिर बारी आती है इंटरव्यू की। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ आप लोग जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलें, खैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखें, जब आपको इंटरव्यू की कॉल आती है, आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें तैयार करनी होती हैं। वो उनमें सबसे पहले है आपको अपने बारे में पता हो, आपका इंट्रोडक्शन टोटली आपको सही ज़ुबानी याद हो, आप उस पर अड़े नहीं। अगर आप कहीं भी इंट्रोडक्शन पे मतलब अड़ जाते हैं, मतलब आप बोलते हैं अपना इंट्रोडक्ट करवाते हैं उनको और कुछ चीज़ों पे आप थोड़ी देर खामोश हो जाते हैं, सोचते हैं, फिर बोलते हैं, तो इस तरह नहीं चलेगा। आपने जो इंटरव्यू तैयार करना है अपना, उसमें सबसे पहले है आपका इंट्रो। दूसरी चीज़ आती है आपकी फैमिली, आपका फैमिली बैकग्राउंड। आपको अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे आपके वालिद साहब क्या करते हैं, उनकी जॉब की नौइयत कैसी है, कौन सी जॉब करते हैं, अगर वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो किस महकमे में करते हैं, उसकी आपको कुछ डिटेल्स वगैरह कुछ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। उसके अलावा आप के बहन भाई क्या करते हैं, कौन सी क्लास में है, क्या करेंगे आगे, इस इन चीज़ों का आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। अपने बारे में आपको अच्छी ग्रिप हो। अगर आप उनको इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको अपने बारे में कम से कम इतना इल्म हो कि वो अगर वो आपसे कोई क्वेश्चंस करें तो आप उधर खामोश ना रहें। आपको अपने बारे में सब कुछ पता हो, पहली बात। दूसरी बात, आपका अंदाज़ कैसा हो जब आप रूम में एंटर होंगे। अक्सर ये होता है कि ज़्यादातर बच्चों के जो इंटरव्यू लिए जाते हैं वो कैप्टन, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं। बाय चांस किसी किसी में होता है कि ब्रिगेडियर भी आ जाता है, जो उस सेंटर का ASC RC का सेंटर का जो उधर अपॉइंट हुआ होता है ब्रिगेडियर, वो भी आ जाता है। अक्सर बाय लक कोई बदकिस्मती होगा जिसका इस तरह हुआ होगा, वरना ज़्यादातर के जो होता है वो लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और कैप्टन लेते हैं इंटरव्यू। ज़्यादा टफ नहीं होता, बस आपने अपने आप पे अपना इंट्रोडक्शन, अपना बैकग्राउंड, अपनी जो इन्फॉर्मेशन आपको अपने बारे में उस पर सही ग्रिप हो, अपनी फैमिली के बारे में और एजुकेशन, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, हॉबीज़ वगैरह, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत। और फिर अब बात करते हैं कि आपने रूम में कैसे एंटर होना है। जैसे आप रूम में एंटर होते हैं, आप जाके सलाम लें, वो आपको जवाब देंगे। और उसके बाद आपने चेयर के पास जाके खड़े हो जाना है। चेयर के आगे जाके खड़े खड़े नहीं होना, बिल्कुल साइड पे खड़े होना है। अगर वो आपको बैठने के लिए कहते हैं तब आपने बैठना है, खुद जाके बैठ नहीं जाना। ये बुरा इंप्रेशन पड़ता है कि आपने उनसे इजाज़त वगैरह नहीं ली या उन्होंने आपको इजाज़त नहीं दी और आप जाके चेयर पे बैठ जाते हैं, तो ये बुरा इंप्रेशन पड़ता है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप चेयर के पास जाकर खड़े हो जाएं, वो आपको बोलें और फिर आप बैठें। उसके बाद बारी आती है आपने बैठना कैसे है। कुछ लड़के होते हैं उधर जाकर कंफ्यूज हो रहे होते हैं, उनके हाथ यूं यूं हिल रहे होते हैं या यूं यूं कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी। ये बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट की जाती है साइकोलॉजिकली कि आप कंफ्यूज हैं, नर्वस हैं, आप मतलब थोड़े घबराए हुए हैं। ये चीज़ नहीं करनी आपने, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें। वो आप लोग खा नहीं जाएंगे, वो बिल्कुल इजी मोड आपसे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, आपने इजी जाके उधर बैठ जाना है। वो आपसे जो क्वेश्चंस करें आप उनके जवाब दें, या कुर्सी पे हाथ ऐसे रख लें या हाथ ऐसे आगे बांध लें, या जैसे आपको इजी लगे, मगर कोशिश करें कि यूं यूं हाथ को ज़्यादा मूव ना करें, क्योंकि ये बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है कि शायद स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज है या डर रहा है, घबराया हुआ है या पहली दफ़ा इंटरव्यू दे रहा है, तो इस सिचुएशन से। और उसके बाद आता है जो आपसे वो क्वेश्चंस करते हैं। अब वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं पहले इस इंट्रो के बारे में, उनकी मर्ज़ी है कैसे क्वेश्चंस वगैरह वो करते हैं, और आप उनको बिल्कुल ही नॉर्मली उनको जवाब दें जो वो आपसे पूछ रहे हैं। उसके बाद वो आपकी एजुकेशन के बारे में या आपका इंटरेस्ट के बारे में। एक बात का ख़ास ध्यान रखें, जो आपने जवाब देना उनकी तरफ देख के जवाब दें, इधर उधर मत देखें। जो वो आपसे सवाल करते हैं बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में उनको जवाब दें, बिल्कुल इजी होके, और कॉन्फिडेंट रहना है। आवाज़ आपकी ऐसी ना हो कि आप घबराए हुए लग रहे हैं। और ज़्यादातर अक्सर ये होता है, मतलब इनिशियल के इंटरव्यू में वो जो टोटली इंटरव्यू पहले ही आपको बता देते हैं कि आपने जो भी बात करनी है इंग्लिश में बात करनी है, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश में मतलब पहले प्रैक्टिस करके जाइएगा,
क्योंकि कुछ लड़के होते हैं वो नए नए जाते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता मतलब कि कैसा इंटरव्यू होगा, तो वो जाके उधर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इंग्लिश में हो रहा है तो पता नहीं हमें आएगा कि नहीं आएगा, हालांकि उनको आती भी होती है मगर उधर जाके सब कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि स्टार्ट में वो पहले ही आपको बता देंगे कि आपका जो इंटरव्यू है वो टोटली इंग्लिश में होगा। अगर आप जैसी भी आती है टूटी फूटी आती है मगर बोलने लाजमी, ये ना खामोश ना रहे, वो फिर बाद में आप खुद बोल देंगे चले खैर है बेटा आप उर्दू में बात कर दें, ये इतना ज़्यादा मसला नहीं है। तो जो वो सवाल आपसे पूछते हैं उसको आप बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में कॉन्फिडेंट होकर जवाब दें। और अगर यकदम मत बोलें, मतलब जैसे कि अगर आपको कोई जवाब आता है या कोई वो मैथ का परसेंटेज का या इधर उधर कोई भी सवाल करता है तो आपको आता है तो आप यकदम जवाब मत दें। इसका ये नुकसान होगा कि अगर उसके बाद अगर वो कोई दूसरा क्वेश्चन कर लेगा आपसे तो उसका जवाब आपको नहीं आता होगा, वो आप सोच में पड़ जाएंगे, तो इस तरह फिर बुरा इंप्रेशन पड़ता है। तो आप वो सवाल करते हैं आराम से 1-2 सेकंड सोचें, अगर जवाब आता भी है तब भी सोचने की एक्टिंग कर लें ऐसे थोड़ा बहुत, तो उसके बाद आप जवाब दें और इजी होके। उसके बाद अगर कोई सवाल नहीं आता आपको तो इसका कोई मसला नहीं है कि आपने 12 साल पढ़ाई की है और आपको ये सवाल नहीं आ रहा, इतना इजी सवाल है ये नहीं आ रहा, इसमें कोई नहीं है ऐसी बात। आप अगर जवाब आता है तो ठीक है, नहीं आता तो 2 मिनट 1-2-3 सेकंड सोच के सॉरी कर दें, सॉरी सर नहीं आ रहा, सॉरी सर, इस तरह। तो इसमें कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है कि अगर आप बिल्कुल भी उधर जाके परेशान नहीं होना, जो सवाल आपसे पूछा जाता है बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जवाब दें। और उसके बाद जैसे वो कहता है थैंक यू आप जा सकते हैं, तो हाथ अपना आगे मत बढ़ाएं कि शेक हैंड करना है या कुछ, अगर वो हाथ बढ़ाता है तो फिर आप सलाम ले लें उससे, शेक हैंड कर लें, वरना आप थैंक यू कह के बाहर आ जाएं। ये है फिज़िकल जिसका इंटरव्यू है, जिन बातों का आपने ध्यान रखना है। और मेरी अगली आने वाली वीडियो तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।